19 जनवरी को आपका प्रैक्टिस पेपर 5 है, तो उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी आएगा और हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हर चैप्टर से। तो आज 5 कंसेप्ट्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस में दो चीजें हैं, एक जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल है और एक मैकुला डेंसा सेल है। पहले मैकुला डेंसा सेल की बात करते हैं। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में प्रेजेंट है और जो पास में आ जाता है आफरेंट आर्टीरियोल के। आफरेंट आर्टीरियोल की जो वॉल है उसके अंदर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स है। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स आफरेंट आर्टीरियोल में, मैकुला डेंसा डीसीटी में, दोनों मिलकर के बनाते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। और जब मैकुला डेंसा पर सोडियम और क्लोराइड की कंसंट्रेशन नॉर्मल से कम हो जाए तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो एक्टिवेट करते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को और जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स फिर सिक्रीट करता है रेनिन, जो कि कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में और बाद में वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में। सेकेंड जो कंसेप्ट है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है 65 इवन 70%। सो इतना रीएब्जॉर्प्शन कहां पर हो जाता है? पीसीटी में वाटर का भी 100% ग्लूकोज, गैलेक्टोज, अमीनो एसिड, बहुत सी चीजें पीसीटी में रीएब्जॉर्ब होती हैं। और ये याद रखिएगा कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसकी लाइनिंग एपिथेलियम किस तरह की है। इट हैज क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम टू इंक्रीज द रीएब्जॉर्ब सरफेस एरिया। इंटेस्टाइन में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जहां पर एब्जॉर्प्शन होता है, वहां पर कोलमनार ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम होता है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम इन द लूप ऑफ एनले। ये मल्टीप्लायर शब्द समझिए। मल्टीप्लायर का मतलब है जो असेंडिंग थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनले है, वो एक्टिवली पंप करता है अंदर से, जो ल्यूमन के अंदर से बाहर की तरफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम में सोडियम और क्लोराइड आयंस को। दिस इज विद द हेल्प ऑफ एटीपी एनर्जी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये है मल्टीप्लायर। एक चीज होती है एक्सचेंज, इसको एक्सचेंज पैसिवली कौन करता है? वेसा रेक्टा। और ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर एक्सचेंज जो सिस्टम है ये मेंटेन करता है ज्यादा टाइम तक इंक्रीज मेडुलरी इंटरस्टिशियम ऑस्मोलैरिटी, जो कि बहुत जरूरी है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए। ग्लूकोज कब अपीयर होगा यूरिन में? ग्लाइकोसूरिया। आपने पढ़ा है कि ग्लाइकोसूरिया, कीटोनूरिया आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। लेकिन अगर 180 मिलीग्राम परसेंट तक ग्लूकोज है प्लाज्मा में, कॉरस्पॉन्डिंगली ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेट में भी इतना ही होगा, क्योंकि ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेट का नेचर करीब करीब प्लाज्मा जैसा ही होता है। तब तो इतना जो ग्लूकोज है वो पूरा रीएब्जॉर्ब कर लेगा पीसीटी। लेकिन फिर ये रीनल थ्रेशोल्ड है, अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो फिर वो यूरिन में पास होगा। तो यूरिन में अगर ग्लाइकोसूरिया अगर किसी को है तो हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो कम से कम 180 मिलीग्राम परसेंट होगी। जो लास्ट वाला जो कंसेप्ट है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। सो रिफ्लेक्स में आपको पता है एक आफरेंट आर्म होती है, एक प्रोसेसिंग सेंटर होता है, एक इफरेंट आर्म होती है। सो शुरुआत होती है कहानी रिसेप्टर से। रिसेप्टर प्रेजेंट है, एक ट्राइगोन एरिया होता है ब्लैडर के वॉल में, वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं। वहां से आफरेंट न्यूरॉन इसको लेकर के आते हैं सेक्रल स्पाइनल कॉर्ड पे, यहाँ इंटीग्रेशन हुआ, इसको भेजा गया ब्रेन तक। फिर वहां से एक मोटर सिस्टम तक ये बात पहुंची, जो इफेक्टर न्यूरॉन है, जो मोटर न्यूरॉन है, वो वापस आए ब्लैडर तक और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया जो मसल थी ब्लैडर के अंदर, रिलैक्स किया कि इसको स्फिंक्टर को, ताकि मिक्चुरेशन हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन के लिए। डटे रहिए, बहुत पास है मंजिल आपके।